हेलो एवरीवन। यूनिट एंड डायमेंशन टॉपिक में जो यूजेस ऑफ डायमेंशंस थे, उन्हीं यूजेस में जो हम लोग का फर्स्ट जो यूज़ था वो था कि सर टू इस्टेब्लिश द रिलेशन द रिलेशन एमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़। अगर कोई एक क्वांटिटी है वो डिफरेंट क्वांटिटीज़ पर डिपेंड कर रही है तो उसके लिए फॉर्मूला जनरेशन का काम हम लोग यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस से करते थे। कल मैंने बेसिक आपको बताई भी थी कि काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ mv² यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस कैसे आती है। अगेन पोटेंशियल एनर्जी U mgh कैसे आती है। इन द सेम वे टाइम पीरियड ऑफ SHM करता हुआ बॉब जो लेता है वो ये आता है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। यहाँ पर हम कांस्टेंट को दरकिनार कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, तो आज हम उसी का एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर होगी, ठीक। आप कोशिश करना इसको ध्यान से पढ़ने की। देखो वो कह रहा है, देखो पढ़ने में तुम्हारा होगा, ठीक। देखो कह रहा है ए पार्टिकल ऑफ मास m, ओके, इज टाइड टू अ स्ट्रिंग एंड स्विंग अराउंड इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विथ अ कांस्टेंट स्पीड v, ठीक है। डिराइव फॉर्मूला फॉर द सेंट्रिपेटल फोर्स F exerted by the particle on our hand using the method of dimension। सिंपली वो कह ये रहा है कि मेरे पास एक पार्टिकल है हुज मास इज m, उसको मैंने एक स्ट्रिंग से टाइड करके और स्विंग करा दिया सर्कुलर मोशन में, ओके। सर्कुलर पाथ पर रोटेट कराया, मूव कराया और कांस्टेंट स्पीड से v से, ठीक है। तो वो कह रहा है एक सेंट्रिपेटल फोर्स एक्सर्टेड होगा पार्टिकल पर, ठीक है, ऑन आवर हैंड। तो वो कह रहा है आप इसी फोर्स के लिए ड्राइव कर दो फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशन, ठीक। तो क्वांटिटीज जो जो दी हैं और किसका मुझे फॉर्मूला ड्राइव करना है उसको थोड़ा ध्यान से समझो, ठीक। देखो पहली बात तो ये है कि वी हैव टू फाइंड फोर्स। मैंने कहा सर ये जो फोर्स ऑन आवर हैंड एक्सर्टेड है वो प्रोपोर्शनल है किस पर, मास। जो हमने स्टोन या बॉडी या पार्टिकल लिया है उसका मास कितना है m टू द पावर a। अगेन रेडियस जो सर्कुलर पाथ की है उस टू द पावर b, एंड जो वेलोसिटी या स्पीड है कांस्टेंट वो क्या है v टू द पावर c। अच्छा, तो f मत करो, अब सीधा आप अप्लाई कर लो फोर्स की डायमेंशन mlt-2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास, सर मास की डायमेंशन तो m पावर a, रेडियस पाथ लेंथ ही तो है, लेंथ की डायमेंशन l टू द पावर b, स्पीड आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम lt-1 की पावर c, m lt-2 ये हुआ, डायरेक्टली गया m टू द पावर a, l टू द पावर b प्लस c एंड t टू द पावर, मैथमेटिक्स से धड़ाधड़ कर रहा हूँ, ठीक है, t टू द पावर t टू द पावर माइनस c। पावर को कंपेयर कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो हेयर m टू द पावर 1 a, यार a, तो आप कहोगे a वैल्यू इज 1। अगेन b प्लस c इज द पावर ऑफ l, तो b प्लस c एंड हेयर l टू द पावर 1। अगेन यहाँ t टू द पावर c माइनस c विल बी यहाँ t टू द पावर माइनस 2, कैंसिल। a1 c2 c यहाँ अगर 2 पुट कर दो तो सर b प्लस 2 दैट इज 1, तो b वैल्यू विल बी माइनस के 1। आंसर कहोगे आप फोर्स प्रोपोर्शनल m पावर a इज व्हाट 1, r is b is minus 1 and v to the power c is 2,
आप कहोगे एफ डायरेक्टली एम वी स्क्वायर, ये आर टू द पावर -1 नीचे जाके क्या हो जाएगा, ये दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन आवर हैंड व्हेन अ बॉडी रोटेट इन अ सर्कुलर पाथ। डन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और आप ट्राई करो तो मैं समझ लूँगा, रिलेशन इस्टेब्लिश आप कर लोगे फिजिकल क्वांटिटीज़ में। ठीक, जरा देखते हैं। द एयर बबल फॉर्म्ड बाय एक्सप्लोजन इनसाइड वाटर, वाटर में एक एक्सप्लोजन हुआ जिससे एयर बबल बना। ठीक है, अब वो कह रहा है वो एयर बबल ऑसिलेट करता है ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, ऑसिलेट करता है विथ टाइम पीरियड टी। ठीक है, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी टू द पावर ए डी टू द पावर बी ई टू द पावर सी। जो ऑसिलेशन है उसका टाइम पीरियड है इन क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करता है। आपसे वो कह रहा है वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी फाइंड आउट कर लो। ठीक है, क्या आप कर पाओगे? देखो समझो क्या बताया, डायमेंशनल एनालिसिस के थर्ड यूज़ में रिलेशन एस्टेब्लिश में किस कर चाहिए, टी। मुझे नहीं पता, वही कह रहे हैं पी टू द पावर ए डी टू द पावर बी ई टू द पावर सी। ओके, चलो फाइंड कर लो। डायमेंशन ऑफ टी यहाँ देखो, ये यहीं देख लो टी, टाइम की डायमेंशन तो टाइम ही है। पी इज व्हाट, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, मैंने बताया था सर, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स की क्या है, एम एल टी -2, एरिया इज एल टू द पावर 2, तो एम एल -1 टी -2 विच इज़ द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। एम एल -1 टी -2 टू द पावर ए। अगेन डी इज डेंसिटी, डेंसिटी इज व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम। बोलो, मास की डायमेंशन तो सर एम है, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ विथ एंड हाइट का प्रोडक्ट। लेंथ विथ एंड हाइट इज अ टाइप ऑफ लेंथ, तो एल टू द पावर 3 कर दूँ, एम एल -3। बोलो, तो ये है एम एल -3 टू द पावर बी एंड अगेन ई। ई इज व्हाट, एनर्जी। एनर्जी तो आप जानते हो, एम एल 2 टी -2 टू द पावर सी। खत्म। ओके, अब आपका आंसर आ जाएगा। चलो क्या करते हैं अब, सर पावर को एडजस्ट कर लेते हैं। हेयर पावर ऑफ टी, एम टू द पावर, ध्यान देना, एम टू द पावर हेयर इज ए। क्या यहाँ है एम, बी। क्या यहाँ एम है, सी। अगेन एल टू द पावर -a -3b +2c। अगेन टी टू द पावर -2a, टी यहाँ है नहीं और यहाँ पर क्या है -2c। खत्म। ठीक, इसको आप कुछ ऐसे लिख लो, m टू द पावर 0 कर दूँ, l टू द पावर 0 एंड t टू द पावर 1। पावर को कैलकुलेट कर लो। यहाँ m टू द पावर 0 है और वहाँ a + b + c है, a + b + c दैट इज इक्वल टू 0। अगेन -a -3b +2c विच इज इक्वल टू 0 एंड -2a -2c, ध्यान देना, 2a 2c, ये कितना है 1। बोलो, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करो, ए सी यहाँ है ना, तो यहाँ से आप बी को हटा दो, रिमूव करो। कैसे रिमूव करोगे, क्या मैं यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ, 3a 3b 3c = 0। यहाँ -a -3b +2c दैट इज इक्वल टू 0। इनको ऐड कर लो तो देखो 3a से a 2a और ये कितना आ जाएगा 5c दैट विल इक्वल टू
0। और ये क्या है, -2a और माइनस के 2c दैट इज इक्वल टू 1। इन दोनों को ऐड कर दो तो 5 से 2 निपटेगा, तो क्या मिलेगा 3c इक्वल टू 1। तो c विल बी 1/3। c की वैल्यू 1/3 कहीं रख दो, यहाँ रख दो, तो -2a -2 c इज 1/3 विच इज इक्वल टू 1, -2a -2/3 दैट इज इक्वल टू 1। तो -2a इक्वल्स 1 प्लस 2/3 क्या आ जाएगा, 3 + 2 5/3। ओके, तो सर a कितना मिल जाएगा, a विल बी -5 ध्यान देना, a विल बी -5/6। बोलो a आया, c आया, और a और c की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, तो क्या आ जाएगा b, क्या मिल जाएगा b। तो सर फाइनली जो t है वो पावर p टू द पावर क्या लेगा 5/6। b आप यहाँ पे पुट करके निकाल देना, और c मैंने निकाल दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूजेस डायमेंशनल एनालिसिस का। कब, जब हम रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर। ठीक है, चलो अच्छा, अब मुझे आप बताओ, थोड़े से ये बेसिक क्वेश्चन आप देखो और मुझे बताओ कि डायमेंशनल एनालिसिस में कुछ ऐसे रूल थे जो मैंने आपको बताए थे। जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू u प्लस at। इस इक्वेशन में मैंने कहा था अगर अलग अलग टर्म्स ऐड हैं तो वो ऐड तभी होंगे जब उनकी डायमेंशन सेम होगी, और अगर वो किसी क्वांटिटी के इक्वल है तो उस क्वांटिटी का डायमेंशन अलग अलग डायमेंशन के बराबर होगा। जैसे आप यहाँ मुझे बताओ, वेलोसिटी इज lt - 1, फाइनल वेलोसिटी, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी lt - 1, देखो ये इसके इक्वल, एंड दिस इज at, a इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी दैट इज lt - 1, रेट दैट इज t, ये होता ना v/t, तो lt - 2, दिस इज व्हाट lt माइनस, कहाँ गया, अरे ये है ना, a को लिखोगे v/t, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और ये क्या है t, तो t से t निपटेगा तो क्या मिलेगा v इज lt - 1। ठीक, अच्छा, तो इसके आधार पर इन क्वेश्चन को जरा आप देखो थोड़ा। वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एक्सप्रेस्ड बाई इक्वेशन v इज इक्वल टू at प्लस b/t, डिटरमाइन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a एंड b। आप कहोगे सर ये सम है, तो सर at की जो डायमेंशन है b/t के इक्वल है, बट a भी अननोन है और b भी अननोन है, तो सर एक काम करते हैं, at की डायमेंशन जस्ट इक्वल टू v की डायमेंशन हो जाएगी, तो डायमेंशन ऑफ at इज जस्ट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v की आप जानते हो lt - 1। मुझे अकेले a की चाहिए, तो t को मैं ट्रांसफर नीचे कर दूं, क्या मिल जाएगा lt - 2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ a। ओके, चलो अब बात करते हैं b/t की, तो अब तो कुछ दिक्कत नहीं, b/t की वही डायमेंशन जो v की, तो b की v वेलोसिटी lt - 1 और t मल्टीप्लाई होगा तो t, ये इसको हटाएगा तो कितना मिलेगा l। एग्री, चलो तो सर थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द टाइम t अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। कोई इक्वेशन है वेलोसिटी की और वो कुछ ऐसी है कि a b है, उसमें bt है c/d + t, कह रहा है सब की जो भी a b c d हैं उनकी आप डायमेंशन बताओ। देखो अलग अलग ये क्वांटिटीज़ की डायमेंशन सेम होगी, जैसे देखो ये d + t ऐड है ना, तो देखो ये टर्म इसमें ऐड है, टर्म ऐड तब होंगे जब उनकी डायमेंशन सेम होगी, तो सर d की तो ऑटोमेटिकली डायमेंशन ऑफ t के इक्वल हो जाएगी, दैट इज t। चलो भाई ये तो हो गया, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ,
तो सर ए अननोन है, बट ए की डायमेंशन वी के इक्वल होगी, तो डायमेंशन ऑफ ए विल बी डायमेंशन ऑफ वी, दैट इज एल टी माइनस 1। बोलो अगेन, सर वी की जो डायमेंशन है या जो बी टी की विल बी इक्वल टू वी, बी की मुझे चाहिए डायमेंशन, तो वी की एल टी माइनस 1 एंड अगेन टी, तो एल टी माइनस 2, ये बी की हो गई। बोलो, और देखो ये सी डी की तो आ गई, तो सी की भी डायमेंशन देखो सेम वही है ना। देखो ये इसके समझो, देखो ये और ये, आप मुझसे कहोगे के जी अपॉन के जी, एम अपॉन एम यही तो है ना। तो बताओ इन दोनों की ओवरऑल टी थी ना, तो बताओ ये क्या हो, इसकी भी डायमेंशन क्या हो, टी, तो टी अपॉन टी। तो सी की जो डायमेंशन है, सॉरी डी क्या है, टी, कुछ गड़बड़ है क्या, सी, चलो ऐसे देख लो, रुको, इसको आप हटाओ, इसकी डायमेंशन तो टी के इक्वल है, ठीक है, और इस पूरे की टर्म की डायमेंशन वी के इक्वल होनी चाहिए। बोलो, तो एल टी माइनस 1 की जो डायमेंशन है वो सी की तो अननोन है, और डी और टी की तो सेम है, क्या, टी। बोलो है, तो टी को आप यहाँ ले जाओगे तो डायमेंशन ऑफ सी दैट इज इक्वल टू एल टी माइनस 1 ये, और टी गया ये, इससे इसको हटाया तो सी की डायमेंशन क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, एल। बोलो ठीक है, चलो तो ये भी आपका क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन पे आ जाओ और पढ़ो ध्यान से। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू आर टी, कोई आइडियल इक्वेशन होती है गैस की, पी वी इज इक्वल टू आर टी, बेसिकली एन आर टी होती है, जहाँ एन नंबर ऑफ मोल होते हैं, ठीक, आगे देखेंगे के टी जी में। तो यहाँ पर ये आइडियल गैस इक्वेशन है, इसी से चार्ल्स बॉयल अवोगाद्रोज लॉ निकलते हैं, ठीक। तो वो कह रहा है आप डायमेंशन पता करो, किसकी, आर की, किसकी, आर की, कुछ मत करो, पी वी दैट इज इक्वल टू आर टी। बोलो, तो मुझे पता करना आर विल बी पी वी अपॉन टी। पी इज व्हाट, प्रेशर, वी इज व्हाट, वॉल्यूम, एंड टी इज व्हाट, टाइम नहीं है, टेम्परेचर है। तो आप कहोगे पी, फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ देख लो, पी फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स एम एल टी माइनस 2, एरिया L2, क्या मिला, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। बोलो, वॉल्यूम, लेंथ विथ हाइट L टू द पावर 3, लो L टू द पावर 3, ठीक। और टेम्परेचर को मैं थीटा या केल्विन लेता हूँ ना, तो ये क्या लिया, थीटा, ठीक। देख लो अब, एम एल 3 में से ये झगड़ा करके 2 बचाएगा, t माइनस 2 एंड थीटा माइनस 1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ r, दैट इज गैस कांस्टेंट। ml2 देखो ये ml2 t माइनस 2 थीटा माइनस 1, ठीक। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा आपसे, डायमेंशनल के फॉर्म में, फॉर्मूले के फॉर्म में वेलोसिटी ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी के इक्वल है। ये ऐड तभी होंगे जब इनकी डायमेंशन सेम होंगी। यूजेस ऑफ डायमेंशन में, ए टी स्क्वायर की डायमेंशन वी के, बी टी की भी वी के, और सी की भी वी के। सिंपली ए टी स्क्वायर की डायमेंशन वी के, ए की सर वी, डायमेंशन ऑफ वी इज वेलोसिटी एल टी माइनस 1 टी टू द पावर 2 एल टी माइनस 3, ओके। चलो बी की बात करो, बी तो बी की जो डायमेंशन देखो ऐसे हुआ ना,
बी टी की डायमेंशन वी के, तो बताओ बी की एल टी माइनस वन और टी की तो पता ही है, तो एल टी माइनस टू। और सी तो सिंपल है, डायमेंशन ऑफ सी इज जस्ट इक्वल टू वेलोसिटी दैट इज एल टी माइनस वन। ठीक है, और उसने पूछा क्या है, यूनिट, तो यूनिट बता दो। यहाँ एल दैट इज लेंथ, तो लेंथ का क्या होता है मीटर सेकेंड टू द पावर माइनस थ्री, दैट इज मीटर पर सेकेंड एंड क्यू। देखो ये मीटर पर सेकेंड क्यू, यहाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ मीटर पर सेकेंड। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली आपको आने लगेगा। ठीक है, इनिशियल फेज़ है, इनिशियल क्लास है, फर्स्ट यूनिट है, जितना मोर देन प्रैक्टिस कर पाओ उतना करो। एक बार आपका परफेक्शन आएगा तो आगे के चैप्टर में मज़ा आ जाएगा, मस्त चैप्टर है। अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करो इन चैप्टर को, फिजिक्स को रिदम में पढ़ते रहो, आपको मस्त फिजिक्स आने लगेगी। ओके, चलो लास्ट ये है, ये भी सेम ही है। ठीक है, ठीक, तो कल हम देखेंगे इसी के आगे डायमेंशन का एक और टॉपिक है। जैसे मैं आपसे कहूँ चाहे केजी लो, चाहे mg मिलीग्राम ले लो, चाहे ग्राम ले लो, डायमेंशन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो हमें एक यूनिट के, जैसे मैं कहूँ MKS, मैं कहूँ CGS, मैं कहूँ FPS, यूनिटरी सिस्टम पढ़े वही। तो मैंने आपसे कहा कि किलोमीटर पर आवर को आप चेंज करो मीटर पर सेकेंड में यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक, तो उनको हम कैसे करेंगे, क्योंकि सर मैग्नीट्यूड तो डेफिनेटली चेंज होगा, 1 kg से 1000 होगा, लेकिन डायमेंशन चेंज नहीं होगी। तो उनके जो भी टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको हम देखेंगे कल की क्लास में। ठीक है, तो इनको आप आज देखो, उसके बाद ग्रुप पे क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, उनको कर लो। ठीक है।